जहन्नम में जा रहे हैं। मुझे दो फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। मैंने ख्वाब ही में सोचा कि अल्लाह, मैं दुनिया में मुरीद हुआ था, मेरे पीर कहां है? ख्वाब ही में सोच रहा। इतने में देखते क्या है वो कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद उस मुरीद के हाथ को पकड़ते हैं और फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं, इन्हें कहां ले जा रहे हो? ये मेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अल्लामा राशिद मक्की साहब किबला, हजरत सूफी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। के बाद नींद टूट गई। मैं मुस्कुराने लगा तो उन्हें गलतफहमी हो गई कि हजरत मेरे इस ख्वाब को मान रहे या नहीं मान रहे। तो पूछा कि हजरत आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि अगर आपकी नींद नहीं टूटी होती तो अपने जाए मुकाम को जन्नत में आप देख लिए, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। इसलिए कद्र करना सीखो। आप मेरी इज्जत करते हो, मेरी इज्जत बढ़ नहीं जाती है। हमारे खानवदे को इज्जत दुनिया ने नहीं दी है, आसमानी किताब के जरिए लोगों ने पहचाना है। मेरे रसूल ने फरमाया है, आप इज्जत इसलिए करते हो, मेरी इज्जत नहीं करते हो, मेरी निस्बत की इज्जत करते हो। जो जितना मोहब्बत रखता हो, जो जितना एहतराम करता हो, अल्लाह तबारक तआला उसे उतने जज़ा से नवाज देगा। इसलिए मैं बेदार करना चाहता हूं, कभी भी अगर दो सैयद का मामला आ जाए तो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना। जब दो सैयद का मामला आ जाए तो अपने आप को उससे अलग कर लेना। माना कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हमारे दरमियान और हमारे भाईजान के दरमियान अगर कोई थोड़े देर के लिए इख्तलाफ हो जाए तो तुम मेरे इख्तलाफ में मत पड़ना, मेरा भी एहतराम करना और हजरत का भी एहतराम करना। इसी का नाम सुन्नियत है। इसलिए कि सैयदों के मामले में कभी भी मुदाखलत मत करना। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बेदार करूं। और जाते जाते मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप जलसे में दीन हक्कानियत की बातों को जो सुने हैं, हमारे बिरादर अजीज माहिरुल कादरी साहब की भी खिताबत को मैं सुन रहा था, जो इसके रसूल से मामूर था। आप उस पर सुने और उस पर अमल भी करें, यही कामयाबी है। जलसा सुनने आए, ऐलान हुआ, नजराना दे दिया, दुकानों में घूमे, कभी खड़े हो गए, कभी बैठ गए, ये माना ना रखता है, बल्कि दीन हक्कानियत का जो पैगाम आप तक पहुंचा है उस पर आप अमल करें। यही जलसे में आने का मकसद होना चाहिए। और जलसा में हमेशा एहतियात से बैठे। जिनका जिक्र हो रहा है, हमारा अकीदा है कि उनकी आमद होती है। सरकार गौसे आजम कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी खिताब फरमा रहे हैं। महफिल में एक शख्स बैठा है, दर्द सिकम में मुब्तला हुआ, हाजत की जरूरत है। गौसे आजम के खिताबत को छोड़ना भी नहीं चाह रहा, इधर दर्द से बेताब है, बेकरार है। इसी आसने में उसे नींद का खलबा। देखता क्या है कि मैं नदी के किनारे टहल रहा हूं, तकरीर भी सुन रहा हूं, नदी के किनारे टहल भी रहा हूं। हाजत की जरूरत पड़ी, अपनी कुंजी को लिया, उसी झाड़ी पे लटका दिया
हाजत से फारिग होने के बाद वजू करता है, वजू से फरागत के बाद अचानक नींद का गलबा खत्म होता है तो देखता क्या है कि गौसे आजम की तकरीर भी हो रही है और मैं खिताब को सुन भी रहा हूँ। और ये ख्याल आया कि शायद मुझे नींद का गलबा होगा, मैंने ख्वाब ऐसा देखा है, लेकिन दर्द सितम भी नहीं है, हाजत की जरूरत भी नहीं है। अब देखो वो कैसे खतीब थे, कैसी जोरे वलायत थी कि सामिने किराम के दिल के हाल को जानते थे। जब तकरीर खत्म हुई, जब घर वापस आए, जब घर को खोलने की कोशिश किया, कुंजी तलाश रहे हैं मगर कुंजी मिल नहीं रही है, कुंजी गायब है। ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कुंजी हुई तो हुई क्या। ये सोचने लगे कहीं वो ख्वाब सच तो नहीं है। जब उसी नदी के किनारे पहुंचे और झाड़ी पे तलाश किया, देखा कि चाबी वो गौसे आजम, वो गौसे आजम है कि सामने किराम के बैठने देख रहे हैं, किसी को मुसीबत में निजात दिला रहे हैं, किसी को नवाज रहे हैं। और वो गौस जिनकी नजर वो खुदा का बना। ये 11वीं शरीफ का महीना है, उलमा भी है, इल्म की अहमियत इसका दर्स अहले बैत अथार से मिलता है कि इल्म सरकार गौसे आजम बगदाद एक शख्स बगदाद जा रहा है, वालिदा को मालूम हुई ये जरिया मुझे रकम भेजा कि जाओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को दे आना। पहुंचे बगदाद शरीफ, तलाश किया, नहीं मिले, पैसा भी खत्म, भूख की शिद्दत, उसी पैसे से खाना खरीद लिया, उसी पैसे से खाना खरीद लिया। कहा कि नमाज पढ़ लूं, नमाज अदा किए, खाना लेके बैठे कि कोई अगर आएगा तो शामिल कर लूंगा। देखा कि एक नौजवान है, कहा कि आओ खाने में शामिल हो जाओ, तो बैठ गए। कहा कि खाना शुरू करने से पहले सुन लो कि एक नेक खातून सैयदजादी जिनका फर्जंद शेख अब्दुल कादिर जिलानी यहाँ पढ़ता है, ये रकम उसे देने के लिए भेजी थी, मगर मेरे पास पैसा खत्म हो गया, भूख की शिद्दत बर्दाश्त ना हुई, तो उसी पैसे से मैंने खाना खरीदा है। अगर तुम्हें तुम्हारे दिल रुचे तो खाओ वरना मत खाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुरा रहे और खाने में शामिल हो गए। खाना खाने के बाद फिर वो शख्स पूछते हैं कि अरे है कोई बता दे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। तो मुस्कुरा कर कहा कि मैं ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूं। कहा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई। फिर उस आले रसूल की सखावत को देखो। कहा कि गलती नहीं, ये खाना तेरे नसीब में था, मैंने माफ किया तुझे। तू मेरी माँ का हाल बता कि मेरी वालिदा कैसी है। कहा कि हुजूर आपके वालिदा कैसी है, मर्द तो दूर की बात, जिलान की औरतें भी नहीं बता पाएंगी कि आपकी माँ किस हाल में है। सिर्फ सुनता हूँ कि वो सैयदा हर वक्त तस्बीह और तहलील में रहती है और घर के आंगन से कदम तक बाहर नहीं निकालती है। तो मैं उनके हाल को क्या बताऊं। माँ की मोहब्बत, माँ की ममता अब्दुल कादिर जिलानी को जब सताने लगी, कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कब जा रहे हो सफर में। अब देखो इल्म की मोहब्बत क्या होती है, इल्म दोस्त अहले बैत अथार किस कदर होते हैं, उनके नजदीक इल्म की अहमियत क्या होती है, आलिम की अहमियत क्या होती है। सफर में तैयार सामान तैयार किए, उसके सख्त हो गए। रात की तारीकी में जब आप जिलान पहुंचे, दस्तक दिया, आवाज आई, कौन। कहा कि अब्दुल कादिर। कहा कि कौन अब्दुल कादिर। कहा कि माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी तुझसे मुलाकात करने आया है, तेरा दीदार करने आया है। अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम आलिम बन गए हो। कहा कि नहीं माँ, कुछ दिन बाकी है। कहा कि वापस चले जाओ, इसलिए कि अल्लाह से मैंने वादा किया है जब तक
तक तुम आलिम नहीं बन जाओगे मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगी, वापस चले जाओ और जब आलिम बनोगे तब आना। जब हयात ज़ाहिरा रहेगी तो मुलाकात होगी, अगर हयात से ना रही तो कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में मुलाकात होगी। यह है इल्म की अहमियत, यह है अहले बैत अतहार को इल्म दोस्त। तो लिहाजा जो आप सुने उस पर अमल करें। आज एक बेहतरीन पैगाम देता हूं कि आज से इस जलसे में दीगर आले रसूल की मौजूदगी में अगर वाकई आपको निस्बत से मोहब्बत है तो आज ये नियत करके जाए कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम गीबत नहीं करेंगे और अपने सुन्नियत में एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे। ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें। और जब भी आप जलसे में आए दरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, जब यहां से वापस जाएं घर जाइएगा दरूद शरीफ पढ़ते हुए जाइएगा, तो इंशाअल्लाह आपका जलसे में बैठना कामयाब हो जाएगा। तो लिहाजा कोई भी उठना बैठना मत कीजिएगा। जितने लोग बैठे हैं, जिनको जाना था चले गए, और जो दूर है वो करीब आ जाए। जो दूर बैठे हैं करीब आ जाए। अरे दूर मत रहो, यहां करीब रहोगे तो वहां भी करीब रहोगे। दूर क्यों जाते हो? चार आले रसूल की मौजूदगी है, कब नजदीक होगे? यहां दूर हो, जितना नजदीक रहोगे इंशाअल्लाह वहां भी करीब रहोगे। देखो हम लोग बोलने का बोल देते हैं, मगर बोलना बड़ा भारी पड़ता है, इसलिए कि जब हम बोलते हैं तो मखदूम अशरफ संभालते हैं, जब हम बोलते हैं तो गरीब नवाज संभालते हैं, जब हम बोलते हैं तो गौसे आजम नैया पार करा देते हैं। याद रखो। तो इसलिए नजदीक आओ और हजरत की तकरीर होगी, उसको ध्यान से सुनो, उस पर अमल करो। यही कामयाबी की निशानदेही है। वमा अलैना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल क़विय्यिल अज़ीज़िस सत्तारिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला अबर्रिल अबरार सिर्रिल असरार नूरिल अनवार सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार मिन यौमिना इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुन रऊफ़ुर रहीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ पढ़ें अपनी स्टाइल में।
सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिरी बार मैं अपील करता हूं, जो लोग मेरे सामने खड़े हैं नौजवान बच्चे, वो भी अंदर आ जाए। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो अंदर आ जाए, नहीं चाहिए तो घर को चले जाए। अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं ये जो बच्चे सामने खड़े हैं, अंदर आ जाए। अंदर आएंगे तो माल मिलेगा, वरना अल्लाह बेहतर जाने। हजरात गिरामी, रात को 12:30 बज चुके हैं। ये शब का आखिरी पड़ाव है। सच्ची बात यह है कि ये जलसा खत्म होने का वक्त है, लेकिन हमारे बंगाल के इस इलाके में एक मिजाज बन चुका है कि वो रात भर का, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बस 1 बजे तक जलसा चलना चाहिए। बहरहाल ये खवातीन औरतें जो ये शोर मचा रही हैं, ये खामोश हो जाएं और जो जहां पर खड़ा है वो अंदर आ जाए, करीब आ जाए। हजराते गिरामी, आप कुछ सुनना चाहते हैं तो जितने ना सुनने वाले हैं हाथ उठाएं। हमारी कौम का यही जोश खतरनाक होता है ना। जोश अच्छी चीज है, मगर उसमें होश होना चाहिए। मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना? कुछ नहीं सुना। तो जब आपकी सुनने का ये हाल है तो मैं क्या बयान करूं? जो कुछ करूंगा इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, यही है ना। अच्छा, आज मैं जो बोलूंगा आप उस पर अमल करेंगे? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं नवादा पूरब, यह है पूरब नवादा और पश्चिम नवादा पीछे, ये पूरब पश्चिम सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारक करता हूं। और फकीर अशरफी सबके लिए दुआ गो है। जो यहाँ हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, जो किसी वजह से यहाँ नहीं आ सके उनके हक में भी दुआ करता हूँ कि मौला करीम सबको खुशहाल रखे, सबकी जिंदगियों में बहारें आएं, सब तरक्की करें, सबका ईमान अकीदा सलामत रहे, सबको रब्बुल इज्जत सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हजरात, ये बड़ी मुबारक महफिल है, ये बड़ी मुबारक महफिल है, ये सरकार की महफिल है। अब ये अपनी समझ की बात है। जिस शय को, जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए तो आला हो जाता है। सोचो, मकाम इब्राहिम ये पत्थर है, मगर एक नबी के कदम में पाक की निस्बत उस पत्थर को हासिल है। उस पत्थर की किस्मत बदल गई।
इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाए मुबारक का निशान है, यानी निशाने कदम। तो अब उस पत्थर की बड़ी कीमत, बड़ी अजमत, उसकी हैसियत बदल गई, अहमियत बदल गई, उसकी अजमत में चार चांद लग गया, सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर। पत्थर बहुत से हैं, मगर मकाम इब्राहिम के बराबर कोई पत्थर नहीं। पत्थर यहां भी है। वो कितना खुशनसीब पत्थर है जिसका जिक्र कुरान में हो रहा है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। आपने हज किया होगा तो मकाम इब्राहिम की जियारत की होगी, है ना? देखा है ना? देखा होगा, जो बिल्कुल हतीम काबा से लगा हुआ सामने। अल्लाह फरमाता है कि मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाओ, सजदागाह बनाओ, उसको जाए नमाज बनाओ। ये मेरे खलील से इसको निस्बत है। तो जब खलीलुल्लाह के कदम पाक से मकाम इब्राहिम को निस्बत मिली तो इसका ये मकाम। तो हबीबुल्लाह के कदम पाक से जिसको निस्बत है उसका मकाम क्या होगा? अब कुरान कहता है, निस्बतों की बात है। पीर सैयद क़यामुद्दीन अशरफी अज़मती ने एक बात कही, निस्बत की बात छेड़ी, तो मैंने कहा बस बुनियाद रखी है तो मैं आज दीवार भी बनाऊंगा और उस पर ढलाई भी हो जाए अगर मौका रहा, है ना? और अगर और मौका मिला तो मैं ये भी चाहूंगा कि ढलाई के बाद जब मकान तैयार हो जाए तो आप उसमें दाखिल भी हो जाए। पत्थर, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर पत्थरों का मुकद्दर देखना है तो मक्के चलो। पत्थरों का मुकद्दर देखना है तो मक्का चलो। काबा पत्थर, मकाम इब्राहिम पत्थर, हजरे अस्वद पत्थर, सफा पत्थर, मरवा पत्थर, पत्थर ही पत्थर। एक वो भी पत्थर है कि हाजी पूरी कोशिश करता है तवाफ़े काबा में, जब चक्कर लगाता है कि मौका मिल जाए तो उसे चूमने के लिए कोई कहता नहीं कि हजर को चूमो, पत्थर चूमो। हाजी का दिल बोलता है इसे चूमो। वहां कोई कहने वाला नहीं कि ये जो काबतुल्लाह में जो पत्थर नसब है इसको चूमो, कोई नहीं कहेगा। दिल बोलता, इश्क बोलता, मोहब्बत कहते हैं इसे चूमो। अब एक चक्कर में मौका मिला तो एक चक्कर में, दूसरे में मिला तो दूसरे में, तीसरे में। अब हाजी भी परेशान है, कभी दूर से तवाफ करता है, कभी दूसरे चक्कर में और करीब, तीसरे में और करीब, चौथे में और करीब, पांचवें में और करीब, छठे में और करीब, सातवें में बिल्कुल एकदम करीब पहुंच गया। मौका मिला, चूम लिया। लब लगाने का मौका मिला तो लब लगा लिया, चूम लिया। नहीं मौका मिला, निगाह लिया। उसका भी मौका नहीं मिला तो हुजूर ने फरमाई इस्तिलाम काफी है, हाथ उठा आगे बढ़ जाओ, है ना? इस्तिलाम वाजिब है। अगर ये होता कि चूमना वाजिब है तब तो बड़ा मसला खड़ा होता।
यही नबी का इल्मे गैब है। रसूल को मालूम था कि एक ऐसा दौर आएगा, जमाना आएगा कि हाजियों की भीड़ भाड़ होगी और सब चूम नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। तो जो इम्पॉसिबल हो उसे पॉसिबल बना, इस्तिलाम करना। हो गया, बात समझ में आया? हम हजरे अस्वद को चूमते हैं। हम क्या चूमते हैं? सहाबा ने चूमा। सहाबा ने क्या, मेरे नबी ने चूमा। तो चूमना सुन्नत है। चूमना सुन्नत भी है, और ऐसी सुन्नत की जो इबादत भी है। क्या बात है हजरात, मैं कहता हूं हजर ना देखो। हजर मीन्स पत्थर, हजर मीन्स पत्थर। हजर ना देखो, उसकी निस्बत देखो। काबा ना देखो, उसकी निस्बत देखो। मकाम इब्राहिम ना देखो, उसकी निस्बत देखो। सफा मरवा ना देखो, उसकी निस्बत देखो। निस्बत से शय मुमताज होती है ना। और मेरे रसूल के उम्मतियों गुलामों, है ना, तुम भी अपने को हल्के में ना लेना। तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें भी रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। तुम भी अहले निस्बत। वो कैसे? उम्मती होना हुजूर के। ये कम है? ये अल्लाह का करम हम पर कुछ कम है? हम और किसी नबी की उम्मत होते, मगर खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि अपने महबूब का उम्मती बनाया। अपने महबूब का उम्मती बनाया, है ना। अपने महबूब का उम्मती बनाया और उम्मती बनाकर ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये मेरे महबूब की प्यारी उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खूबसूरत उम्मत हो, बेमिसाल मैचलेस उम्मत हो। उम्मतें तो और भी है, मगर मेरे महबूब के उम्मतियों, पिछली उम्मतों में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुम बेमिसाल हो, तुम खैर उम्मत हो। इसीलिए हमारे लिए चिंता का कोई विषय नहीं। हम खैरियत से थे, खैरियत से हैं, खैरियत से रहेंगे। सलात औलादे रसूल मगदुबे पाक हुजूर अशरफुल औलिया। वाह वाह, बहुत बहुत खैरियत से थे, हैं, रहेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए, मस्तान तो मस्ती में, क्या बोलता है बोलने दो, है ना। आपका रुख मेरी तरफ होना चाहिए, मुंह मेरा तरफ, मुंह मेरा किसकी तरफ? मेरी तरफ। आप कहीं और चले हो गए हो। तो हम खैरियत से थे, हैं, रहेंगे। हमें अपनी खैरियत और अपनी सलामती के लिए किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, न किसी के सहारे की जरूरत है, किसी की जरूरत है। हमारी खैरियत इतनी मजबूत,
अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर ऐसी मुहर लगाई है हमारी खैरियत का कि अगर हमारी खैरियत और सलामती को कोई भंग करना चाहे तो वो भंग हो सकता है, मगर हमारी सलामती भंग होने वाली नहीं है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुहद्दिस आज़म हिंद सरकार राशिद मक्की मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर उम्मत हो, तुम्हारा काम भी यही है। क्यों खैर उम्मत हो? इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। क्या बात है। ये हमारे उलमा स्टेज पर आते हैं, क्या करते हैं? भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। अभी बात चली ना, जुआ न खेलो, शराब न पियो, चोरी न करो, डकैती न करो। लॉटरी का बहुत शौक है आपको। कितने में मिलती है भाई टिकट? टिकट कितने मिलता है लॉटरी का? बोलो, कै रुपए मिलता है? 5? 1 रुपए में, 5 रुपए में। 5 वाला थोड़ा मजबूत होता है ना? ये छोड़ दो, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम मुसलमान हो, तुम खैर उम्मत हो और लॉटरी का टिकट लेते हो कि 1 लगाओ 1 लाख मिले। अरे क्या फायदा भाई उस 1 लाख का? जो नाजायज रास्ते से आ रहा है, गलत रास्ते से आ रहा है, उन पैसों की जरूरत खैर उम्मत को नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो। जब उसने हमें खैर बनाया है ना, तो रिस्क भी खैर से देगा। और वो जब देगा तो न कोई रोकने वाला है न टोकने वाला है। वो माला माल कर देगा। उसकी निगाहे रहमत तुम पर पड़ेगी, माला माल हो जाओगे। मगर ये उम्मतियों गुलामो, तुम खैरे उम्मत हो, जिस नबी की उम्मत हो। तो इतना मैं कहूंगा, उस जब भी दुआ के लिए तुम खुदा की बारगाह में हाथ उठाना तो मदीने वाले के नाम का वसीला बनाकर उठाना, तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम सिमना, औलादे गौसे आजम। अगर दुनिया में तुम इख्तिदार चाहते हो, सबको छोड़ो, मदीने वाले के करीब आ जाओ, हुजूर की तालीमात के करीब आ जाओ, दीन के करीब आ जाओ, मजहब इस्लाम के करीब आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जब तक जिंदा है खैरियत से खा रहे हैं, खैरियत से पी रहे हैं, खैरियत से बोल रहे हैं। देखिए मैं खिताब कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, खैरियत से कर रहा हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, खैरियत से जबान चल रही है, खैरियत से कान सुन रहा है, खैरियत से दिमाग सोच रहा है, खैरियत से हाथ काम कर रहा है, खैरियत से पांव हरकत कर रहे हैं, खैरियत से निगाहें काम कर रही, खैरियत से दिमाग काम कर रहा, खैरियत से सफर करके आया हूँ, खैरियत से इंशाअल्लाह वापस जाऊंगा, खैरियत से फिर आऊंगा, खैरियत से फिर बोलूंगा, खैरियत से। क्या दिक्कत है? हमारी खैरियत की जमानत पैगंबर के वसीले से रब ने अपने जिम्मे करम में ले ली, फिर हम क्यों परेशान? हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। यही निस्बत गुलामी हमारे पास और कुछ नहीं है ना। अमल भी जरूरी है। नमाज फर्ज है, पढ़ो। रोजा फर्ज है, रखो। साहिब इस्तेताअत हो, हज फर्ज है, करो। साहिब निसाब है, ज़कात दो। नेकी का काम करो, सब कुछ करो। कुछ लोग ये कहते हैं भाई ये इबादत है, नमाज रोजा, बस इसी में लगे रहो। अच्छा साहब क्यों? कहा बस ये सारे जो अमाल है ये मगफिरत का वसीला है, बख्शिश का वसीला है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है,
नमाज मग़फ़िरत का वसीला है, रोज़ा मग़फ़िरत का वसीला है, हज मग़फ़िरत का वसीला है, ज़कात इबादत है, मग़फ़िरत का वसीला है। ये जितने हसनात हैं ये सब मग़फ़िरत का वसीला है। नमाज मग़फ़िरत का वसीला, बख्शिश का वसीला है, मगर कबूलियत नमाज का वसीला कौन? रोज़ा मग़फ़िरत का वसीला है, मगर रोज़े की कबूलियत का वसीला कौन? हज मग़फ़िरत का वसीला है, हज की कबूलियत का वसीला कौन? मालूम हुआ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारे अमाल मग़फ़िरत का वसीला है, मगर इन सारी इबादतों की कबूलियत का वसीला मेरा नबी है। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक मेरा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान मेरा नबी है। इसीलिए मुहद्दिस आज़म ने बहुत बरसों पहले ये कहा था, 5 सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कात और हज भी, हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। हमारी बख्शिश नमाज की बुनियाद पर नहीं होगी, इबादत की बुनियाद पर नहीं होगी, अगर होगी तो मुस्तफ़ा की शफाअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुहद्दिस आज़म हिंद, फैजान शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा राशिद मक्की मियां किबला। राशिद मक्की का दावा है तो मैं जो दावा करता हूँ उसके पीछे बड़ी मजबूत दलील भी रखता हूँ। आप जो हम नमाज की नमाज पढ़ते हैं ना, अब ये नमाज मकबूल है कि ना मकबूल, मकबूल है कि ना मकबूल, ये कौन जिम्मेदारी ले? जो सजदा किया है मकबूल है कि ना मकबूल, जो क़याम आप कर रहे हैं नमाज में मकबूल है कि ना मकबूल, ये जिम्मेदारी कौन ले? ये तो कोई नहीं लेगा। जो नमाज हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, अरे अल्लाह कबूल कर ले उसका फजल है, ना करे तो उसका अदल है ना? वो मकबूल भी हो सकती है, ना मकबूल भी हो सकती है। हमारी ड्यूटी है हम पढ़ते रहे। अब वो कबूल है कि ना मकबूल, ना मकबूल, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम पढ़ना है। सोचो, ये नमाज मकबूल ना मकबूल, रोजा मकबूल की ना मकबूल, हज मकबूल की ना मकबूल, ये इबादत जो हम करते हैं ये मकबूल या ना मकबूल, ये तो रब जाने। ये सबके जानने की बात नहीं है, ये रब जाने। कबूल कर ले उसका फजल है, उसका करम है, ना कबूल करे हम क्या कर सकते हैं? जरा सोचो, जो नमाज आप पढ़ते हैं वो नमाज है, सर सजदे में, दिमाग कहाँ? सर सजदे में। अल्लाहू अकबर, लोग समझ रहे हैं नमाज में, दिल कहाँ है? कोई रायगंज में है, कोई समस्तीपुर में है, कोई मार्केट में है, कोई दुकान में है, कोई मैदान में है। अल्लाहू अकबर रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुभान रब्बियल अला। दिल कहाँ है? मेरी बीवी गई थी, पता नहीं आई कि नहीं आई। ये नमाज है, यही नमाज पढ़ा था। जल्दी 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 सलाम फेरना, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी क्यों? पता लगाना, जल्दी से बाहर निकले, बीवी आई कि नहीं, और मैंने जो कहा था वो लाई कि नहीं, और जो मैंने कहा था वो लाई कि नहीं थी, पकाई कि नहीं। इसलिए पहले लाना, फिर पकाना, फिर बाद में शौहरे नामदार को खाना। अब ये सब नमाज ही में है ना? अब आप ऐसी नमाज के बारे में क्या कहोगे? है कोई इतने बड़े मजमे जो हाथ उठाकर खड़ा होकर ये कह दे कि मैंने जो नमाज पढ़ी है वो अल्लाह के नजदीक मकबूल है? ये बताओ, ये भारत महान है, इस महान भारत में है कोई जो खड़ा होकर ये कहे कि हाँ मैं जो नमाज मैंने पढ़ी है वो अल्लाह के नजदीक मकबूल है? नहीं बोलेगा। कैसे बोलेगा वो? ये कैसे बोलेगा? मगर सुन्नियों,
तस्वीर का दूसरा रुख देखो, सिक्के का दो रुख होता है ना। सिक्का उठाओ तो जरा सा, ये सिक्का है, बहुत दिन के बाद देखा, ये 5 का सिक्का। एक ये है, एक और दूसरा ये है ना। कुछ लोग इसको उछालते हैं, है ना, उछालते हैं। अब अगर उनके हिसाब से ये ऊपर आया तो ये सही है, ये ऊपर आया तो ये सही है, उछालें। ये उछालना मेरा काम नहीं, लोग उछालते हैं, यूं करते हैं। अब मौलाना रियाज देख रहे हैं कि वो कौन सा पड़ा ऊपर। सिक्के का तो दूसरा रुख में बयान करता हूं, वो नमाज जिसके मकबूल होने पर इस महान भारत में एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो कहे कि मैंने जो नमाज पढ़ी है या जो मैं नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के नजदीक वो मकबूल ही है, नहीं बोल सकते। लेकिन सुन्नियों, तस्वीर का दूसरा रुख, सिक्के का दूसरा पहलू, ऐसे माहौल में बंदों पर अल्लाह का करम होता है। मेरे बंदो, मायूस मत हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत हो, है ना। तुम्हारी नमाज मकबूल है या नहीं, इसमें क्यों पड़े हुए हो। मैंने तुम्हें जो नबी दिया है, जो रसूल दिया है, वो तो मकबूल है। नमाज मकबूल है ना मकबूल नहीं मालूम, रोजा मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, हज मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, ज़कात मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, कारे खैर मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, हमारा तकवा मकबूल ना मकबूल नहीं मालूम, हमारा अमल मकबूल ना मकबूल हमें नहीं मालूम, हमारी नेकियां के सर पर हाथ रख दे तो वो भी मकबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे सलात, मखदूम पाक डाल दी, फतह खैबर बना दिया। मेरे दोस्तों, जिसको जो कुछ माल मिल रहा है ये निगाहे मुस्तफा का कमाल है। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। जन्नत में है, तलहा जन्नत में है, जुबैर जन्नत में है, अबू उबैदा जन्नत में है। मतलब ये है कि ये निगाहे नबूवत है जो जन्नत भी देख रही है और जन्नत में इनका रहना भी देख रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, औलादे गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबूवत का कमाल है ना, जिसे हम नहीं